गोविंद गोविंद गोविंद। ये पक्षी भी कोई साधारण नहीं है, अपने प्रारब्ध के अनुसार ये ब्रज में आए हैं। जो भक्त कृष्ण भावना से भावित होकर आते हैं, उनकी भावनाओं को वृंदावन में जागृत करने के लिए मैंने ये छोटा मिनी वृंदावन बनाया है। और श्री कृष्ण के रूप को देखकर पागल होकर यहाँ पर पागल की तरह जब घूमते थे, चौथे दिन उन्हें भगवान के दर्शन हुए और वृक्ष से गिरे हैं। मानुष हो तो भगीरथ खान, बस होने ते गोकुल गाँव के ग्वारन। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की भक्ति में ऐसी क्या शक्ति है जिसमें इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी भक्ति में लीन हो जाते हैं। हमारे साथ एक महाराज जी आइए, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है बांके बिहारी ब्रह्मचारी ब्रजवासी, और ये गौड़ीय संकीर्तन भवन है, यहाँ आप पधारे हैं। इसको हमने वृंदावन भाव से भावित होकर ही बनाया है, क्योंकि वृंदावन में इस समय जो वृंदावन का स्वरूप है वन का, वो धीरे धीरे पत्थरों में परिवर्तित हो रहा है। तो वन की रक्षा नहीं हो रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वन से ही उसका वो है। जितने भी ब्रज में हैं वन के नाम से ही मशहूर हैं, जैसे वृंदावन, महावन, लोहवन, और जितने भी वन हैं, 12 वन यमुना के इस पार हैं, 12 वन उस तरफ हैं। और वन का मतलब है यहाँ पर जीव क्या, हर जीव को यहाँ जाकर आनंद की फीलिंग होती है। ये प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई हुई है। एक है इंसान अपने तरीके से जो बनाता है, उसको आर्टिफिशियल वृंदावन कहते हैं, लेकिन जो परमात्मा की प्रकृति है उसमें स्वाभाविक रूप में आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो नेचुरल हो रहा है। तो आदमी की जितनी टेंशन है वो सब एक नेचुरल परिवर्तन में आके मुक्त हो जाता है। तो जितने संत महात्मा हैं, अच्छा वृंदावन का नाम इसीलिए नाम पड़ा कि वृंदा मतलब तुलसी है। यहाँ तुलसी की सबसे यहाँ पूजा होती है। मीराबाई के भजन में आया है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को। इतने राजमहलों में रहने वाली मीराबाई, जो हीरे जवाहरात, और आज लोग धन के लिए भगवान की साधना करते हैं, परंतु जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, उस मीराबाई को इस वृंदावन में आनंद की प्राप्ति हुई, धन में नहीं हुई। इसलिए भगवान का जो ब्रज रस की जो महिमा है वो लता पताओं से है। यहाँ पर रसखान जी ने अपने पद में गाया है कि भगवान की भक्ति करने के लिए अगर मुझे पशु पक्षी का भी जन्म मिले तो ये भगवान मुझे इस वृंदावन का बनाना। जिस तरीके से वन खत्म होता जा रहा है ब्रज में, वृंदावन में आपने ये बनाने की कोशिश करी है, तो मन में क्या भाव था जब इसे बना रहे थे? यही भाव आया कि जब हम शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चरित्रण पढ़ते हैं तो उसमें केवल वनों का ही वर्णन है, एक एक वृक्षों का, कि भगवान पीलू के वृक्ष के फल खा रहे हैं, कहीं कदम्ब के वृक्ष पे बैठ के भगवान बंसी बजा रहे हैं, टेर कदम पे गैयों को संग्रह कर रहे हैं, और ताल वन में भगवान ताल का वृक्ष, बलराम जी ने ताल के वृक्ष का रस पान करने के लिए धेनुकासुर का वध करके उस ताल वन में आए। परंतु आज ये चीज़ हमको देखने को मिलता नहीं। कोई भी लोग आते हैं बोलते हैं महाराज जी कैसा वृंदावन है, यहाँ तो बन ही नहीं रहे हैं। हमारे कहावत है, करील कांटे खारो पानी, बोलेन के हेला सुन में इनको गारी। ब्रजवासी सदा वन में वास कर, वन का मतलब आनंद। अब यहाँ वन नहीं है, तो मैंने जो भक्त कृष्ण भावना से भावित होकर आते हैं, उनकी भावनाओं को वृंदावन में जागृत करने के लिए मैंने ये छोटा मिनी वृंदावन बनाया है। तो इसमें कितना टाइम लगा, कितने वर्ष लगे इसमें? मुझे लगता है कि काफ़ी वर्ष ये मेरे इतने सुंदर तरीके से सजाया है। ये मेरा एक और आप ये सकेंगे ये ठाकुर जी की कृपा से ही बना हुआ है। जो भी बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ आते हैं उनका माइंड काम नहीं करता है कि ये केवल एक छत के ऊपर तो चल जाएगा, लेकिन पूरा ये जाल के ऊपर बनाया हुआ है, और इस जाल के साथ फिर ये बांसों के ऊपर ये तीसरी मंजिल बनाई गई है, जिससे यहाँ श्री यमुना जी के दर्शन होते हैं, श्री दुर्वासा ऋषि के आश्रम के दर्शन होते हैं, सप्त ऋषि के दर्शन होते हैं, बराजा बलि टीला के दर्शन होते हैं। ये पूरा तपोस्थली है, भगवान के परिक्रमा मार्ग है ये मथुरा का। तो ये इसलिए बनाया कि यहाँ पर आने से लोग वास्तव में जो शास्त्रों में उन्होंने वृंदावन की महिमा पढ़ी वो यहाँ उनको देखने को मिलती है। ये हमारे बचपन की साधना है, ये एक दो दिन में नहीं हुआ है। ये आपने वन तो बनाया, ये वृक्ष बहुत सारे लगाए हैं आपने, ये पशु पक्षी भी यहाँ पे पाल रखे हैं। क्या ये क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं, भजन करते हैं? ये सब भजन क्या, ये कहावत है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। हैं आप देखेंगे इन पक्षियों को हम
ये पक्षी भी कोई साधारण नहीं है, अपने प्रारब्ध के अनुसार ये ब्रज में आए हैं और हमने इनको इसी भाव से पाला है कि ये भगवान के परम भक्त आए हैं। इनको भगवान नाम सुनाना हमारा धर्म है, इसलिए ये राधे राधे, गोविंद, गोपाल, ये बड़े प्रेम से सुबह शाम हमारे संकीर्तन में बोलते हैं। गोविंद गोविंद गोविंद। और इनका हमने वो भी कर रखा है, क्योंकि जब वैसे लोग आते हैं तो ये थोड़ा भयभीत होके चले जाते हैं, लेकिन सब समय इनके जब हम यहाँ बैठते हैं तो इनकी आवाज़ से हमें वास्तव में वृंदावन का भाव प्रकाशित करते हैं। और यहाँ की लता पताएं, ये सब आपको यहाँ बैठ के जब आप देखेंगे तो वास्तव में वृंदावन का भाव उदित होता है इससे। और हृदय के अंदर जो लोग टेंशन में आते हैं, यहाँ आके कहते हैं महाराज जी यहाँ तो आते ही हम टेंशन से मुक्त हो गए। तो ये जो आप पक्षी लेके आए, तोते लेके आए, वो कहाँ से लेके आए? ये हम नहीं, ये लोग हमारे भक्त आते हैं, तो वो भक्त जब लेके आते हैं तो ये छोटे बच्चे के रूप में आए हैं। इन्होंने वन का वो नहीं देखा है, इन्होंने यहीं पर आकर और हम लोगों के संग से ही और इन्होंने इस भक्ति तत्व को ग्रहण किया है। जैसे सुखदेव जी महाराज की वर्णन आता है कि सुखदेव जी महाराज ने भी तोते के रूप में श्री शंकर जी के मुख से भागवत कथा श्रवण की थी अमरनाथ में, और वो जब उड़ गए तो व्यास जी के बीटका जी के गर्भ में जाकर फिर जन्म लेकर सुखदेव जी के रूप में उन्होंने परीक्षित महाराज को उन्होंने ही कथा सुनाई थी। तो गर्भ में ही व्यास जी ने इनको भागवत कथा का श्रवण कराया था। गर्भ से जब निकले थे कृष्ण भक्ति को लेकर, तो ये इसके पहले जन्म में ये तोता थे। आप ब्रज की कथा सुनेंगे, गोपाल चंपू ग्रंथ में आता है कि श्री जी ने, किशोरी जी ने भी सोने के पिंजरे एक तोता पाला था और उसको कृष्ण कृष्ण बोलकर नंदगांव की ओर उनको आकर्षित, नंदगांव में उड़ के जाते थे। और जब नंदगांव के भवन पर बैठकर जब वो शुक जो है राधे राधे बोलता था, तो भगवान श्री कृष्ण उसको बुलाकर अपनी ओर आकर्षित करके फिर उसको राधा जी कृष्ण कृष्ण सुनाती थी और श्याम सुंदर राधे राधे, कि राधा जी के मन में बसे घनश्याम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम। ये तोता यो है हमारे लीला सुख के नाम से मशहूर है शास्त्रों में, भगवान कृष्ण की लीला में। उसी भावनाओं से यहाँ संत लोग ब्रज भाव में रहते हैं। माँ पशु पक्षी गाय, आप देखेंगे वृंदावन में एक एक गायों का ललता विशाखा नाम से आप आवाज़ दीजिए भागी भागी आती हैं। आज इंसान ने अपना नाम भगवान के ऊपर नहीं रखा है, लेकिन जब संतों ने देखा आज का इंसान समझ नहीं पा रहा है तो उन्होंने पशु पक्षियों को भगवान नाम सुना के उनको उद्धार का संकल्प लिया है। तो हमको क्या लगता है, कोई ना कोई देवता के रूप में यहाँ विराजमान? बिल्कुल देवता से ऊपर, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुने चौगने चायन, देखो सुनो कबहू न कभू वह कैसे स्वरूप और कैसे सुहायन, टेरत हेरत हार परो रसखान बतायो न लोग लगायन, देखो सुनो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान जी मुल्तान से आए थे, काबुल से, और श्री कृष्ण के रूप को देखकर पागल होकर यहाँ पर पागल की तरह जब घूमते थे, तो उनको जब एक संत ने कहा ये गोकुल में गाय चराता है, तो जब वो गोकुल में गए 3 दिन तपस्या की संत के कहने से, चौथे दिन उन्हें भगवान के दर्शन हुए और वृक्ष से गिरे हैं। भगवान ने गोदी में उठाया है, भगवान के स्पर्श होते ही रसखान के मुख से ये ब्रज के सवैया निकले हैं, जो हमारे ब्रज में सर्वत्र संत बड़े भाव से गाते हैं। उन्होंने गाया मानुष हो तो बही रस खान, बस होने ते गोकुल गाँव के ग्वारन, अरे जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो बही गिरी को, जो कियो सिर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो भसेरो करो, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी ने कहा है भगवान मेरा ऐसा भाग्य तो नहीं है कि मैं इस वृंदावन में आऊँ, तो अगर मैं वृंदावन में आऊँ और मुझे अगर मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल में बनाना ग्वालों में, और अगर मेरा भाग्य पत्थर का हो तो मुझे गिरी गोवर्धन का बनाना, और वृक्ष का हो तो उस कदम्ब का बनाना या भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हों, और अगर पक्षी का जन्म मिले तो उस कदम्ब का बनाना जिसके नीचे श्याम सुंदर बंसी बजाते हो। फिर उद्धव जी का चरित्र आता है भागवत में। उद्धव जी भी जब ब्रज में आए हैं भगवान कृष्ण से, तो उन्होंने भी कहा कि इस ब्रज में गोपी प्रेम पाना तो बहुत कठिन है, लेकिन हे भगवान मुझे यहाँ की लता पता बनाओ तो भी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। ये तो पक्षी हैं बोल रहे हैं, ये जो आप लता पता देख रहे हैं ये भी ऋषि मुनि है, ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि हम भगवान का 24 घंटे भगवान कथा नहीं सुन रहे। हमारे पास गिने चुने लोग आते हैं,
लेकिन ये वृक्ष कहाँ कहाँ से आकर और यहाँ संतों के हाथ के पानी ले रहे हैं, संतों के हाथ से प्रसाद पा रहे हैं, संतों के मुख से कथा सुन रहे हैं, उनके हाथ का स्पर्श इनको हो रहा है, ये आनंद में प्रफुल्लित हो रहे हैं और इस जन्म के बाद इनको निश्चय ही भगवान ब्रज धाम में इनको ग्रहण करेंगे। उद्धव जी ने भी यही प्रार्थना की, भगवान मुझे गुल्मलता बनाना। ये आप गोवर्धन में जब उद्धव कुंड पे जाएंगे वहाँ की ये चरित्र है। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने जब चौमा गाम में भगवान का जब संग हुआ है तो ब्रह्मा जी ने जो बछड़ा हरण किए हैं और भगवान ने दूसरे बछड़े बना दिए, तब ब्रह्मा जी ने भी अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो के साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे इस वृंदावन में तो मैंने एक साधारण ग्वारिया लड़का समझा, ये तो पूर्ण ब्रह्म सनातन निकला। तो ये भगवान इस ब्रज में जो इस कन्हैया की सेवा कर रहे हैं, यहाँ की महतरानी जिस पत्थर पर अपने पैर रगड़ती है, भगवान मुझे वो पत्थर बनाना जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। ब्रज में हर चीज़ अलग ही है, मतलब भगवान से जुड़ी हुई है, अलौकिक है ये। इसलिए ये जो आप छोटा देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आता है बोले महाराज यहाँ हम अलौकिकता, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है इसलिए अलौकिक है। अगर इसको हम समाज में दर्शनीय बना देते तो ये अलौकिकता नहीं रहती। राधे राधे। राधे राधे।